द करंट I1 इज फ्लोइंग। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ऐसा है क्या बेटा? नहीं सर, हो रहा है। ठीक है आकाश, अगर दिक्कत है ना तो आप इसको लीव करके फिर ज्वाइन करिए। आपको बताना करंट I1 फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। अब ये सर्किट आपके सामने दिया है, पहचानिए कि 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 1 ओम रेजिस्टेंस में। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? What is the current flowing in 1 ohm resistance? अलग अलग तरीके हैं, आप देखिए सीरीज पैरेलल कैसे हो सकता है। सोचिए जरा क्या करेंगे, 1 ओम करंट में कितना होगा I1? और टोटल वोल्टेज जो सप्लाई किया गया है बैटरी से वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई किया गया है। 1 वोल्ट इज सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी। सभी स्टूडेंट बेटा ईमानदारी से पार्टिसिपेट करिए, ईमानदारी से अपना पूरा एफर्ट लगाइए, सोल्यूशन का वेट ना करें, जो कुछ आप जानते हैं पूरा दिमाग लगा दीजिए, डोंट वेट फॉर अदर्स। पूरा सीरीज पैरेलल जो भी आप कंबाइन कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। ओके चलिए, अविनाश का आंसर भी आ रहा है। ओके लेट मी चेक। Okay, Radhika Gupta has also given the answer. Okay, Arshia has also. Okay, बहुत अच्छा। अवनीश का भी आंसर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑप्शन सही है। ओके बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट सही ऑप्शन दे रहे हैं। सी ऑप्शन ज्यादातर लोगों को आ रहा है। ठीक है चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सी ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपने इन दोनों को कंबाइन कर देखिए, आप देखिए बेटा ये वाला और ये ऊपर वाला पैरेलल में, यानी दोनों में वोल्टेज क्या होगा सेम। इसका मतलब यहाँ 1 वोल्ट है तो बेटा मैं क्या कर सकता, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या 0.5 ओम आ जाएगा। ठीक है सही है क्या, 0.5 ओम आएगा। यस सर। ओके ठीक, Yes, तो मैं इस sir. सर्किट को दोबारा ऐसे बना सकता हूँ। ये आ गया 0.5 ओम का और ये आ गया 2 ओम का, और कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1 वोल्ट, क्योंकि 1 बैटरी volt. दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि पैरेलल में ऊपर वाला नीचे वाला। ओके अब क्या आप टोटल ये दोनों सीरीज में आ गए तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 2.5 ओम। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर? तो करंट जो हो जाएगा, टोटल करंट फ्लो करेगा इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर 1/2.5 हाउ मच, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा मेरे पास 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सही है क्या? इसका मतलब यहां से करंट कितना आ रहा है बेटा, 0.4 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया 1 ओम को कंबाइन करके एक मान लिया, तो 2 ओम वाले से कितना करंट जा रहा है 1.4 एम्पियर का करंट। क्या ये सभी को समझ में आया कि 0.4 एम्पियर करंट आएगा? यस ठीक है, अब देखो बेटा ये 0.4 एम्पियर जब यहाँ पे आएगा ऊपर और नीचे I1 और I2 में बटेगा। अब आपको पता है कि दोनों तरफ रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस सेम है, तो 0.4 ओम जो करंट है वो दो हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2.2 हो जाएगा। वेरी गुड, तो आपने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। टोटल करंट जो फ्लो होगा 0.4 एम्पियर। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना करंट होगा सर, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना 1 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा 1/2 कितना आ गया 0.5 एम्पियर। कौन है भाई ये बीच में, आप लोग अनम्यूट क्यों कर लेते हैं? और क्लास नहीं करना है तो या तो किसी जवाब देने के लिए अनम्यूट किया या तो साइलेंट रखिए। तो ऊपर वाले में टोटल 0.4 ओम, नीचे वाले में 0.5 ओम, यहां से कितना करंट आ रहा होगा बेटा 0.4 प्लस 0.5 0.9। तो कई तरह के क्वेश्चन इसे बन सकते थे। अगर आपसे पूछे कि बताओ बैटरी से कितना करंट निकला है तो 0.9 एम्पियर,
2 ओम रेजिस्टेंस वाले में कितना है, अगर इस वाले 2 ओम की बात करेगा तो 0.4 एम्पियर, और इस वाले 2 ओम की बात करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0.5 एम्पियर। अच्छा, अगर पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना 0.4, रेजिस्टेंस कितना कितना होगा बेटा 2, तो ये होगा 0.8 वोल्ट का रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी पार्ट को आप कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हाउ मच, 0.2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आई होप सभी लोगों का क्लियर है, बहुत से स्टूडेंट ने आंसर भी दिया इसका। मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस सर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और याद रखिए मैंने आपको ये बताया था ना कि आइडियल वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, याद है कि भूल गए? सर याद है। क्या मतलब होता है अगर हम किसी 2 पॉइंट्स को आइडियल वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? सर उन 2 पॉइंट पे कोई करंट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, गलत, ऐसा नहीं था। उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। वहाँ तक यस सर। हाँ, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो जाता है यस। ठीक है, आपको ओम्स लॉ से प्रूव किया था ना। जैसे मैंने कहा भाई अगर मैं यहाँ से एक आइडियल वायर कनेक्ट कर दूं तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन आप अगर इसको देखेंगे फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर सी को डी को, तो सी और डी किससे कनेक्ट हो गए, आइडियल वायर से। इसका मतलब सी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जब सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट यहाँ से आके ऊपर से चला जाएगा। तो अगर हम किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब है कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर इज जॉइनिंग बी एंड डी। एक आइडियल वायर पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर रहा है, तो कह रहा है करंट कितना होगा इन दिस वायर, ये आइडियल वायर बीडी में कितना करंट होगा, और 20 वोल्ट का आपने वोल्टेज सप्लाई कर रखा है, 20 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रखा है। सोच के बताइए, 20 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रखा है। बहुत ध्यान से करिए इसको, जरा सीरीज पैरेलल बनाने की कोशिश करिए, जो भी आप कर सकते हैं। कह रहा है इस वाले वायर में यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे ऊपर है नीचे की तरफ, वॉट एवर यू वांट, जो भी आपका हो। अब सोचिए जरा, बी और डी को आइडियल वायर से ज्वाइन किया गया है। आइडियल वायर से ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है कि क्या मैं बोल सकता हूँ बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा? यस सर। ठीक है, Yes, अब ये sir. हिंट है आपके लिए कि बी और डी का पोटेंशियल सेम करके आप कुछ निकालने की कोशिश करिए। बी और डी का पोटेंशियल सेम करके कुछ निकालने की कोशिश करिए। ओके यंस, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आना शुरू हो गया है, देखते हैं क्या है बेटा। ओके कुछ का ओके ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट से कम 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। अलग अलग आंसर है, बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जेई में, बिल्कुल सेलेक्ट हुए, कुछ सेलेक्ट भी हुए कुछ नहीं भी सेलेक्ट हुए, दोनों तरह के बच्चे, इसीलिए तो मैं आपसे बता रहा हूँ। कुछ के अच्छे परसेंटाइल भी आई है बहुत। ऑप्शन ए, ऑप्शन ठीक है, चलिए तो अलग अलग तरह के इसमें चारों ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, कुछ 1 से लेके 3 भी आ रहा है, 4 एम्पियर भी आ रहा है, 2 और अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट मी से, अगर मैं किसी एक से पूछूं, चलिए कौन बताएगा कि क्या पूछना है, मैं तो बताऊं भाई। व्हाट अप्रोच यू अप्लाई, एनी स्टूडेंट हु वांट टू से कि सर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या कर सकता हूं मैं, कैन आई ड्रॉ द फिगर लाइक दिस, ऐसे ही बना सकता हूं। देखिए हो सकता है आपने कोई दूसरा अप्रोच लगाओ, ऐसे ही बना सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पहले मैं ये पता कर लूं कि यहाँ पे कितना करंट आया। इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ I2, ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ I3, इसको क्या मान लेता हूँ I4। ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई हुआ बेटा, टोटल वोल्टेज मुझे सप्लाई हुआ है कितना, 20 वोल्ट का।
ठीक है, अब कैसे आप I1 I2 I3 I4 अगर निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना करंट किसमें फ्लो करेगा। तो अगर हम ये बात करें तो कैन आई से लाइक दिस, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग। हाँ जी बेटा, तो यहां से कितना करंट चले, देखो बहुत आसान है। क्या इस फिगर को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ क्या? यस यस सर। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो मैं दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये 1 ओम और 4 ओम पैरेलल में, और ये 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में, बोल सकता हूँ। ठीक है, अब जरा बताना 1 और 4 का पैरेलल क्या होगा। 1 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है R1 R2। अब हाँ नहीं, R1 R2 नहीं, 2 कैसे होगा भाई, पैरेलल में होते तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता। Yes, sir. तो R1 R2 मींस 1 into 4 upon 1 plus 4 5, तो इट मींस 4 by 5 कितना हो गया, 4 by 5 0.8। ठीक है, इसी तरह 2 और 3 किसमें पैरेलल में, R1 R2 2 into 3 upon 2 3 plus 5, तो ये हो गया 6 by 5 1.2 आ गया क्या, यस सर। 1.3। इसका मतलब टोटल, अच्छा अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ गए, Yes, तो सीरीज में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखेंगे जरा, इसको मुझे बताने में टाइम लग रहा है। तो ये आ गया 0.8 ओम का, और ये आ गया बेटा 1.2, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी हो गई, 2 ओम हो गई क्या। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, I is equal to V by R। V कितना है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो यहाँ से मुझे आएगा कितना 10 एम्पियर। इसका मतलब बैटरी से 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, बैटरी से 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट चला, और यहाँ से कितना 10 एम्पियर करंट। ओके ठीक है, अब चला मैं इसको अगले डायग्राम में बनाता हूँ। 10 एम्पियर करंट बैटरी से चल रहा है, और यहाँ से 10 एम्पियर करंट आएगा, ऊपर वाले में जाएगा 1 एम्पियर वाले में। तो अगर आपको याद होगा बहुत आसानी से कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, तो यहां से अगर करंट I आ रहा है, और ये है R1 और ये है R2, तो I1 I2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यू नो I is equal to V by R, करंट जो, हाँ तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मैं इसके I1 मान लूं और इसको क्या मान लूं I2, तो बहुत शॉर्टकट से आप लिख सकते हैं I1, और नीचे क्या होगा R1 प्लस R2, मल्टीप्लाई कर दो R2 से, क्योंकि इनवर्स इनटू टोटल करंट। तो सर कितना करंट आया, हाँ तो यहाँ कितना 10 एम्पियर आया, 4/5। तो I1 कितना जाएगा बेटा जरा देखो, तो ये हो जाएगा 4/5, वेरी गुड 4/5, 5 तो into टोटल 10। कितना आया 10। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 8 एम्पियर करंट ऊपर हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/5 into 10, यस सर। 2 एम्पियर। तो मेरे को एक बात पता चल गई कि ऊपर वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर वाले में करंट फ्लो हो रहा है कितने का, 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर का, और नीचे वाले में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। इसी तरह इसमें निकालो, 2 और 3 में निकालें क्या, 2 और 3 में, Yes, तो 2 और 3 का निकालते हैं जरा। तो 2 और 3 का जब मैं निकालूंगा यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर का, तो 2 है और ये 3 है, इसमें कितना होगा 3/5 हो जाएगा क्या, क्योंकि करंट जो होगा पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। तो I1 निकालना है तो ऊपर R2, तो R2 होगा 3/5, मतलब ये आ गया 5 6 एम्पियर करंट आ गया क्या, और नीचे वाला आ गया 8 - 6 = ओके 10। ये आ गया मेरे पास 4 एम्पियर, बहुत आसान। तो ऊपर वाले में आ गया मेरे पास कितना 6 एम्पियर करंट, और नीचे वाले में कितना आ गया 4 एम्पियर। अब जरा लॉजिक देखो क्या है, मैंने सारा करंट निकाल लिया, अब यहां से बेटा 8 एम्पियर करंट आया, इसमें गया 6, तो इसका मतलब नीचे कितना गया होगा, इधर से 8 आया, तो 2 इधर से कितना गया 6, तो नीचे कितना गया 2 2। इसका मतलब बहुत आसानी से आप कह सकते हैं सर नीचे वाले में 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, कितने का 2 एम्पियर। ओके अब आप जरा यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितना करंट 2 एम्पियर का, यहाँ कितना 2 एम्पियर का, ये 2 मिलकर कितना बन जाएंगे 4, तो 4 बन रहा है क्या, यस सर। ओके सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया 2 एम्पियर। कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेगा 2 एम्पियर क्या, बी से डी या डी से बी, तो आप लिखेंगे क्या 2 एम्पियर फ्रॉम B to D। फ्रॉम बी टू डी। तो मैं क्वेश्चन को समराइज कर दूं, पहले मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस से मैंने टोटल करंट निकाला, फिर टोटल करंट निकालने के बाद मैंने हर आर्म का रेजिस्टेंस करंट निकाला। ओके अब उसके बाद मैंने देखा कि ए बी में 8 एम्पियर है
और बीसी में 6 एम्पियर है, इसका मतलब नीचे की तरफ 2 एम्पियर गया होगा और वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा सभी को, किसी को नहीं आया तो पूछ ले, मैं वरना आगे बढ़ने जा रहा हूँ। सर आ गया है। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको परेशानी हो रही हो? नो सर। 1 और 4 को पैरेलल में किया, 2 और 3 को पैरेलल में किया, फिर टोटल हमने निकाला, टोटल करंट आया, तो टोटल करंट को हमने डिवाइड कर दिया और वहां से हमने सारा कुछ कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, ओके। सो ये हमारे पास अगर कोई 2 सर्किट पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर I2 निकालना हो तो I2 होगा, नीचे तो R1 प्लस R2 होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, इट्स अपोजिट। तो अगर ये देखें 2 के लिए ना, फॉर 2 रेजिस्टर्स, फॉर 2 पैरेलल, 2 पैरेलल के लिए बात हो रही है, 2 पैरेलल के लिए करंट की बात हो रही है। ठीक है बेटा, यस सर। आई होप सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम, मैं मूव ऑन। यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, ये तो हो गया ओम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन। अब आते हैं केवीएल केसीएल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग वन। और देखिए कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप इतने बड़े बड़े सर्किट को कितने छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? किरचॉफ, एक साइंटिस्ट का नाम था, रशियन साइंटिस्ट है, उसका नाम था किरचॉफ। तो किरचॉफ करंट लॉ, जिसको आप जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ। अब आपको एक बात मैं बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। बस 2 ही 3 स्टूडेंट्स बोल रहे, बाकी लोग का सन्नाटा है, क्या मामला है भाई? तो फर्स्ट विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें क्या बोलता है कि अगर आपने कोई जंक्शन लिया, कोई वायर का जंक्शन, इफ यू टेक एनी जंक्शन, तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इनपुट होगा उतना टोटल करंट क्या होगा, आउटपुट होगा। मान लो 4 वायर है, इसमें से आया करंट I1 आया, I2 गया, I3 आया और ये क्या हो गया, I4। तो अब किसी भी, अगर बेटा मैं इस जंक्शन की बात करूं, तो इस जंक्शन पे टोटल चार्ज जो आया होगा उतना ही चार्ज निकलेगा। यस सर। अच्छा, ना ही ज्यादा चार्ज निकलेगा ना ही कम चार्ज निकलेगा। क्यों? बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। ठीक है बेटा, एक कमरे में, मैं बोल दूं, एक कमरे में 2 दरवाजे, एक एंट्री के एक एग्जिट के, और मैं कह रहा हूं कि रुकना नहीं है। तो अगर 1 घंटे में 10 लोग अंदर आए हैं, तो 1 घंटे में कितने लोग बाहर निकलेंगे, 10 लोग। अगर कम लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग अंदर रुक गए, और अगर ज्यादा लोग निकल रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग खिड़की से अंदर आ रहे हैं। जबकि आपने ये बोल रखा है कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप बोल सकते हैं टोटल इन करंट एट एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल आउट करंट। सिंपल, बहुत आसान है। किसी भी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी ज्वाइंट पर जितना करंट इन रहा होगा उतना ही आउट होगा। तो अगर मैं जंक्शन की बात करूं तो 2 करंट इन हो रहे हैं, I1 और I3। तो I1 प्लस I3 जो बराबर होगा, और 2 आउट हो रहा है, कितना, 2 और 4, I2 प्लस I4 के बराबर। सिंपल है क्या? यस सर। इसमें कुछ नहीं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। टोटल इन करंट इज इक्वल टू टोटल आउट। सिंपल। यस सर। आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए, केसीएल नोट करिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। साइंटिस्ट का नाम था किरचॉफ, रशियन साइंटिस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ कि ये 5 एम्पियर का करंट है, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, सो यहाँ पे कितना करंट होगा, कौन बता सकता है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 2 एम्पियर कितना करंट होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में 2 फटाफट। एम्पियर। वेरी इजी 2 क्वेश्चन, एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए मुझे, हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट विल बी देयर इन दिस? जल्दी बताओ, बौछार कर दो कमेंट, बिल्कुल, इट्स वेरी इजी। ओके, वेरी गुड, 2 एम्पियर इज द करंट आंसर। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पहले वाले जंक्शन पे 5 एम्पियर करंट आया, तो इधर कितना होगा, 3। अब इस वाले जंक्शन पे 3 आ रहा है, एक इधर का, तो बचा कितना, यस, वेरी गुड, 2 एम्पियर इज द करंट ऑप्शन। अब आते हैं बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। दूसरा क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल बोलते हैं। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है, रशियन साइंटिस्ट है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है?
इसका दूसरा नाम क्या होता है? उसको जंक्शन लॉ बोला, इसका नाम होता है लूप लॉ। क्या बोलते हैं इसको? लूप लॉ। लूप लॉ का मतलब क्या होता है? किसी भी क्लोज लूप में अप्लाई होगा। किसमें होगा बेटा? एनी क्लोज लूप। अब ये बता दें, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ओके बेटा, हमने आपको एक बात बताई थी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। Yes, sir. ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जीरो होगा। क्या बोलो? Yes, sir. ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। Conservative. तो अगर मैं मान लो कोई भी सर्किट ले लूं, कोई भी सर्किट, मान लो बैटरी लगाया, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक और बैटरी लगाया, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक और बैटरी लगाया और ये रेजिस्टेंस लिया, और इस तरह मैंने क्लोज कर दिया। इसको मान लिया मैंने R1, इसको मान लिया R2, यहाँ पे मान लू मैं बैट पोटेंशियल V1, इसको क्या मान लू V2, इसको क्या मान लू V3। अब बेटा मुझे ये बताओ, एक बात सभी लोग बताओ, अगर मैं यहां से करंट फ्लो करवा दूं ऐसे, मान लू कि करंट ऐसे फ्लो कर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सपोज कर लो, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो कर रहा होगा। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा वो घूम के जब वापस यहां पे आएगा, तो क्या ये क्लोज पाथ कंप्लीट कर लेगा? ओके बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, करेगा। अच्छा क्लोज पाथ होगा, तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन? जीरो होगा कि नॉन जीरो? वेरी गुड। वर्क डन ऑन चार्ज। अगर मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूं, घुमा के लूप बना दूं, क्लोज पाथ करा दूं, तो वर्क डन ऑन चार्ज इन क्लोज लूप, क्लोज पाथ या लूप जो भी बोलना चाहे, इक्वल टू जीरो होगा। क्या? क्यों? Yes, क्योंकि sir. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। Conservative force. बिकॉज आप लिख सकते हैं, आप लिख लो इसको, बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ओके ठीक है, Yes, ओके sir. ठीक है। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछूं तो वर्क डन जो आ गया जीरो, क्या वर्क डन को क्यू डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या? Yes, Yes, sir. sir. लिख सकते ओके हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या यहां से डेल्टा वी इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं? जीरो बाई क्यू। Yes, sir. इसको Yes, sir. अब यही होता है क्या? दिस इज माय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि टोटल डेल्टा वी क्या आ गया? जीरो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? क्या होगा? Zero. जीरो। यही क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कोई रटने की चीज है क्या ये? No, sir. तो ये बहुत आसान है। आपने देखा सर, चार्ज को घुमाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क क्या होगा? जीरो। वर्क क्या होता है? क्यू डेल्टा वी। क्यू तो जीरो है नहीं, इसलिए डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। इट मींस द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप और द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज पाथ विल बी क्लोज पाथ विल बी जीरो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको लिख रहा हूं। तो अगर शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Around any place. इन क्लोज पाथ। हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने कंडीशन क्या है बेटा? सर्किट कैसा होना चाहिए? लूप होना चाहिए, क्लोज होना Loop होना चाहिए। सम ऑफ चाहिए। टोटल, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप, क्योंकि वर्क डन जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक लाइन से कम में हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिफाइन कर दिया। Yes, sir. तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? किसी भी जंक्शन पे टोटल इन करंट टोटल आउट करंट के बराबर होगा। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? कि किसी भी क्लोज पाथ में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो क्या होगा? वो क्या होगा बेटा? Zero. जीरो। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes, एक sir. बार मेरे साथ बोले कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज पाथ विल बी जीरो। बोलिए सब। Sum of total. अब दे लो, वेरी गुड। अब चलो मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं। अगर हमने देखो Yes, बेटा, sir. बहुत बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, एक बिल्कुल पिद्दू सा सवाल, एकदम बच्चों वाला। ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये है मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैं पूछूं तुमसे, बताओ करंट कितना होगा? तो आप ओम से लगा दो। I इज इक्वल टू वी बाई आर। आप बोलोगे सर 20/5 मिल जाएगा कितना? 4 एम्पियर। अब मैं इसको केवीएल लगाता हूं। केवीएल में क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट से शुरू करो, यहां से शुरू करते हैं,
ठीक है, आपको याद है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल बढ़ता है घटता है, व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल ड्रॉप होता है राइज होता है, Right. अरे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज चलो अब मैं लूप बनाता हूँ, लूप बनाता हूँ। ठीक, मान लो करंट आई है, अब बेटा यहां से तुम यहाँ ए बी सी डी, ए से बी तक तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आइडियल वायर है। सभी लोग को बात समझ में आई क्या? ओके ठीक है, लेकिन बी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा राइज होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं क्या लूं, माइनस साइन लूं या प्लस साइन लूं? ड्रॉप के लिए क्या लेता हूं? ओके लिख लो कहीं पे, ड्रॉप को मैं क्या लूंगा माइनस और राइज को क्या लूंगा प्लस। प्लस। ठीक है, तो बी से सी अगर मैं गया तो ड्रॉप कितना आई आर का, तो -5 यस सर, ओके ओके, सी पे पहुंच गया। सी से डी पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नो सर, नो। बीच में ओके ठीक है, आइडियल अब यहां से यहां पहुंच गए तुम बेटा यहाँ पे। अब जब तुम इसको क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है? तुम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, राइज होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ ड्रॉप मतलब माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ राइज मतलब प्लस, प्लस 20 लिखोगे। वापस ए पे आ गए क्या? वापस ए पे आ गए। ओके, तो क्या जीरो लिख दो इसको? क्योंकि जब आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला 5i = 20। तो i की वैल्यू 20/5 आ गई क्या? यस सर, 4 आ गया। ओके, वही चीज आ गई जो ओम्स लॉ से आती है। यस सर। ठीक है चलो ओके आगे बढ़े। ये तो बहुत ही Yes, sir. फुद्दू सवाल था, आते थोड़ा दमदार सवाल पे, एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही सर, ये 5 ओम का, ये रहा 5 ओम का, 5 नहीं, ओके लेट मी मेक इट 15 ओम। 15 ओम लगाते हैं, 15 ओम, और मैं 2 बैटरी लगाऊंगा, 2 बैटरी कितना? 2 बैटरी। ये ले लेता हूँ 20 वोल्ट का और ये ले लेता हूँ 10 वोल्ट। बताओ टोटल सर्किट में करंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप ना कोई भी डायरेक्शन चूज करना। अगर वो प्लस के साथ आ गया इसका मतलब आपका डायरेक्शन सही है, अगर वो माइनस साइन के आ गया इसका मतलब आपका डायरेक्शन गलत है, उल्टा कर। तो आप जरा केवीएल लगाओ इस सर्किट में और नंबरिंग ए बी सी डी ई एफ। चलो केवीएल लगाओ, किसी एक पॉइंट को शुरू करो, ए से स्टार्ट करो, वापस घूमकर ए पे आ जाओ। और करंट को मैं मान लेता हूं, चलो ऐसे मान लेता हूं, आई मान लेता हूं क्लॉकवाइज। ठीक है मान लिया, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैं बताता हूँ ना, ए से बी पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नो sir. ओके, बी से सी पे ड्रॉप होगा? Yes, sir. ओके, तो ड्रॉप होगा -i तो -5i लिख दिया। -5i। सी पे पहुंच गए। सी से डी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? 59 माइनस, क्योंकि करंट तो सेम होगा, माइनस आया। डी पे पहुंच गए। अब डी से ई पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है राइज हो रहा है? अरे भाई हाई से लो पे जा रहे हो ना, ड्रॉप हो रहा है मेरे भैया, ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है कितने का? -10 का। -10 अच्छा तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? तो +20 लिख दूं? Yes, sir. अच्छा वापस ए पे आ गए, इसका मतलब लूप कंप्लीट हो गया। लूप कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया? 0। ओके, तो ये हो गया 15 5 20 -20i, और ये हो गया +10 माइनस +10 is equal to 0. So I will get 20i is equal to 10. I is equal to कितना आ रहा है? 10/20 1.2, क्या 0.5 एम्पियर? ओके, प्लस का मतलब क्या है, हमारा डायरेक्शन सही है, तो आप क्या लिखेंगे? 0.5 एम्पियर क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। तो केवीएल मजेदार चीज है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. चलो जल्दी से नोट करो और आगे देखो कितना खतरनाक सर्किट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। We are going to solve very complex सर्किट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट शुरू करना है, वापस घूम के आ जाएंगे। वापस घूम के आएंगे तो क्या होगा बेटा? लूप कंप्लीट होगा। यस सर, तो हम उसे चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
सर 10 वोल्ट पे ड्रॉप कैसे हुआ? 10 वोल्ट पे ड्रॉप कैसे हुआ? कौन बताएगा अविनाश को कि 10 वोल्ट पे ड्रॉप कैसे हुआ? जल्दी बताओ। क्योंकि ये हाई पोटेंशियल वेरी गुड भाई, देखो जा रहा है ना। अविनाश, हाँ ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। आप लोग अविनाश में क्लॉकवाइज चल रहा, तो पहले मैं यहाँ पहुंचूंगा, देखो ध्यान से, पहले मैं यहाँ से घूम के आया, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पे गया, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गया। तो भाई हाई से लो पे क्या होता है? ड्रॉप, और ड्रॉप को हम माइनस साइन लिखते हैं। ठीक है अविनाश? ठीक है, चलो हाँ बोलो। अगर हमारे पास -5 0.5 एम्पियर अच्छा ओके, चलो अगर -5 आता है, इसका मतलब कि आपका करंट का डायरेक्शन गलत है, तो आपने जो क्लॉकवाइज लिखा उसको आप एंटी क्लॉकवाइज लिखा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान लीजिए, मान लेने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर प्लस के साथ आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने माना है वो सही माना है। लेकिन अगर वो माइनस के साथ आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने माना है वो गलत। तो देयर मैथमेटिक्स इज सो ब्यूटीफुल, वो आपको बता देता है माइनस बता के, हो बेटा आप, क्योंकि व्हाट एवर यू आर कैलकुलेटिंग इज रॉन्ग, एक्चुअली इट इज माइनस नॉट प्लस। ठीक है, यस सर। चलिए इसका आंसर मुझे बहुत जल्दी से बताइए, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एंड डायरेक्शन आल्सो, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये एक सीरीज में तो करंट हर जगह सेम होगा, करंट सेम होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना करंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हाउ मच करंट यू आर गेटिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Tell me in the comment box. अभी तक एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास, क्या बात है? चलिए 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करिए 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 करिए। डायरेक्शन, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे, कैसे क्लॉकवाइज आ रहा है आपके हिसाब से, यानी लूप कैसे बनना है, ऐसे बनना है ऐसे बनना है, आपको दोनों बात बताइए। व्हाट एवर आंसर यू आर गिविंग, आप उसको ये भी बताइए कि सर 4, अगर किसी का 4 आ रहा है तो 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे जैसे एक स्टूडेंट ने आंसर दिया सर 2 क्लॉकवाइज, ऐसे आपका आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है, एंटी क्लॉक आ रहा है। ठीक है चेतन, ओके बहुत अच्छा, 3-4 आंसर मेरे पास आ रहे हैं। लगाओ दम पूरा। वैल्यू तो बताओ आकाश, सिर्फ क्लॉकवाइज लिख दिया, वैल्यू तो बताइए। ओके गुड, देखते हैं राधिका का। ओके सर मेरे को लग रहा है कि गलत है। माइनस साइन के साथ अर्शी आप बता रही है, तो आप माइनस मत बताइए ना, आप मुझे बताइए कि माइनस आने का मतलब ये जो डायरेक्शन आपने माना था वो गलत है, उसको उल्टा कर दीजिए। अगर आपने क्लॉक माना था एंटी क्लॉक मान लीजिए, प्लस माइनस मत बताइए आप मुझे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ठीक है चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया, तो देखते जरा स्टार्ट करते हैं। मैं करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया, मेरी मर्जी।
ओके, आई एज्यूम दिस। Yes, sir. अब मेरा आंसर जाएगा, मैं बाद में देखूंगा। तो मैं ए से सबसे देखिए पहले मैं चलता हूँ, यहाँ शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा एक बैटरी पे आप जा रहे हैं लो से हाई, प्लस हो गया क्या? Positive 10. +10। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पहुंच गया मैं। Minus अब यहाँ 4. से करंट -4 आएगा क्या? बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो -4 आई आ गया। मैं कहाँ पहुंच गया? बी से। अब बी से पहुंचे यहाँ पे। अब यहाँ से फिर मेरा क्या हुआ? -20 आ गया। वेरी गुड, -20। Yes, sir. फिर यहाँ पे आ गया। आएगा. ओके, -1 इंटू आई आ गया। Yes, sir. यहाँ पहुंच गया सी से। अब सी पे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लो से हाई जा रहा हूँ, +15 हो गया। तो plus बहुत अच्छा। 15. Yes, sir. फिर अब यहाँ पे -2 पहुंचा। आएगा. अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ, तो करंट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, 2 इंटू आई, -2 आई। Yes, sir. ओके, यहाँ पहुंच गया डी पे। अब Minus डी से यहाँ पर 30 आएगा. 30 से इधर गया, -30 होगा, बिकॉज -30 ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, -30। Yes, और sir. फिर माइनस और यहाँ पहुंच गया, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, -IR -3I। अब आप वापस पहुंच गए ए पे, लूप कंप्लीट हो गया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या कर दिया आपने? 0। अब आप जोड़ हो जाए, तो मेरे पास कितना? -4I -5I, और ये आ गया -4 1 5 5 2 7 3 8 नहीं 10 10 आ रहा है। 4 1 5 2 7 -10 आई आ गया। ये 10 और -20 -10। ओके, -10 +15 +5 और +5 -30, मतलब -25 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझना है क्या बेटा? सभी को जोड़ना है। तो आई विल गेट 10I इज इक्वल टू -25, मतलब I की वैल्यू आ गई -25/10। नहीं सर सुनो, हाँ ये बोलो। कट नहीं जाएगा, ये -10I है। अरे आप जब उस तरफ ले जाएंगे, अरे कटेगा कैसे? आप 10I को उधर ले जाएंगे तो एक ही तो प्लस होगा, एक माइनस रहेगा ना। नहीं सुनो सुनो, ये ना माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा। क्यों? अरे भैया आप जो है 10I को उधर ले जाओगे तो माइनस प्लस बन जाएगा ना। आप इसको माइनस को इस तरफ ले आओगे तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 25 में भी हो जाएगा। हाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा -2.5 एम्पियर। माइनस का मतलब जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया वो गलत है। आपने क्या माना था? क्लॉकवाइज, आपने ऐसे घुमाया था। इसका मतलब ये माइनस साइन बता रहा है करंट जो है वो कितना होगा? आपके डायरेक्शन के अपोजिट। तो यू हैव अज्यूम क्लॉकवाइज, तो करंट इज बेसिकली अपोजिट। करंट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और वैल्यू कितनी है उसकी? 2.5। तो व्हाट इज द आंसर? 2.5 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज इज द आंसर। आप जरा चेक करिए कितने लोगों का सही आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन देने आ रहा हूँ। तो अब कुछ लोगों का 2.5 आया, लेकिन आप लोगों ने क्लॉकवाइज बताया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं एक और मौका दे रहा हूँ, एक और मौका दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। ठीक है, सभी लोग समझ गए बेटा? इसको आसान है, केवीएल लगा ध्यान से करना है बस। ड्रॉप प्राइस करते करते कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करो, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम पैटर्न पे, आप इसका आंसर मुझे सही बताइए। मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम दूंगा, कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर। ये रहा, ये उससे आसान प्रॉब्लम, उससे भी आसान है। आप मुझे फाइंड द करंट इन द लूप, किसी एक पॉइंट से शुरू करिए और घूम के वापस वहीं आ जाए।
केवीएल अप्लाई करिए और आंसर दीजिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ व्हिच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक आई एम गेटिंग ओनली वन आंसर, अमीशा। ओके, बहुत माइनस प्लस आपको नहीं बताना है मुझे, आपको बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, क्लॉक और एंटी क्लॉक। बस शॉर्ट में लिख देंगे तो भी समझ जाऊंगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। अलग अलग आंसर आ रहा है, अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हो रही है। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, किसी एक जगह शुरू करिए। यस स्वास्तिक, यू आर रेजिंग हैंड, कोई डाउट है बेटा? ओके ठीक है, अभी तक कम आंसर्स हैं, क्या बात है? ज्यादातर लोग सर्किट पहचान नहीं पा रहे, क्या बात है? ओनली 5 7 स्टूडेंट्स आंसर। 49 में से 47 में से अगर 7 लोग आंसर दे रहे, इसका मतलब 40 लोग अभी तक नहीं कर पाए। बहुत दुख की बात है। पेन चलाओ बेटा, गलत सही जो आ रहा है वो सब आंसर में लिख दो यहाँ, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है। पार्टिसिपेट करोगे सही होगा, कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर डिजायर होगा उसको और सॉल्व करने। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन और पीछे हो जाओगे। ठीक है, आप जब तक नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मान लो, क्लॉक मानो एंटी क्लॉक मानो, क्या मानो? क्लॉकवाइज। क्लॉक, ठीक है चलो मैंने क्लॉकवाइज मान लिया। आई यहाँ कहाँ, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से शुरू करता हूँ, ए कहीं से भी शुरू करता हूँ। तो अगर मैं ए से इधर गया हियर तो ड्रॉप होगा, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज मान रखा। देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सो आई एम मूविंग फ्रॉम, तो आई आर मतलब 1 इंटू आई माइनस आई होगा, यहाँ पहुंच गया। अब ये क्या होगा, ड्रॉप होगा, -40 ड्रॉप होगा ये से -40 और ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा एक चीज और, ओहो एक चीज और देखना है आपको, 2 यहाँ पे Sir, 2, इसका 80 हाँ इसका मतलब बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, Yes, sir. बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है। तो Yes, इसका sir. मतलब बैटरी के अंदर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा आई आर का। Yes, sir. ठीक है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसको भी। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको इग्नोर करते हैं ना, ऐसा करता हूँ मैं, बैटरी के रेजिस्टेंस को आप चाहें तो इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं। इस फिगर को आप बैटरी के रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लीजिए, दिक्कत क्या है? आप इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, जो बैटरी वाला रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। सिंपल हो गया, काम खत्म। क्या दिक्कत है बताए, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे जो बैटरी का रेजिस्टेंस उसको बाहर शो कर दो, इट्स ओके। कोई इशू है क्या, बोलो? No, sir. कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, इट्स नो इशू। आप बैटरी के रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के फिर से सॉल्व कर दो।
तो ये आ गए यहाँ से और ये बैटरी में आया यहाँ पे, और बैटरी के अंदर यहाँ 1 ओम है, तो यहाँ पे आ गया 4 ओम। ठीक है, अब मैं मार्किंग कर दूं, ये 1 ओम का, ये 40 वोल्ट की बैटरी होगी, उसका रेजिस्टेंस 2 ओम बाहर, ये 2 ओम पहले से लगा हुआ था, ये 10 वोल्ट है, ये बैटरी का 1 ओम आ गया, ये आ गया 20 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का बैटरी का आ गया, ये 3 ओम पहले से लगा हुआ था, और यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई, ये 1 ओम आ गया, और यहाँ पे 4 ओम पहले से लगा हुआ था। ठीक है, ओके, अब घुमा दे क्या, चलो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ, लेट मी अज्यूम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई इधर और आई। तो सबसे पहले आई आर करूं यहाँ पे, तो -1 आई, फिर ये मुझे ड्रॉप हुआ -40 का, -4 फिर डायरेक्शन में ड्रॉप हुआ -2 आई का, -2 फिर ड्रॉप हुआ -2 आई का, फिर यहाँ पहुंचा, फिर राइज हुआ 10 का, पॉजिटिव +10 फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ -1 -i का, यस सर, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ से क्या हुआ, ड्रॉप हुआ -20 का, जैसे माइनस, फिर यहाँ से -1 आई का ड्रॉप हुआ, -1 फिर -3 आई का फिर से ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पहुंच गया बैटरी पे, यहाँ पे आया, तो ये 15 का राइज हो रहा है, लो से हाई जा रहा है, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहा है, तो +15 हो गया, और फिर यहाँ पे जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ड्रॉप होगा -i का, और फिर यहाँ पे -4 आई का होगा, और आप वापस वहीं पहुंच गए, यानी आप क्या कर दो, इसको 0 के बराबर। ठीक है, अब जरा जोड़ो कितना आई है, 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7 7 3 10 और 10 11 -50 और -40 +10 -30 और यहाँ -20 -50 और +15, तो कितना हो गया, -50 +15 -35 is equal to 0. So I get 15, I is equal to -35. I की वैल्यू आ गई -35/15, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 7 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 7/3 एम्पियर आंसर आ रहा है मेरे पास, और माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो मैंने माना था क्लॉकवाइज वो अपोजिट है, इट मींस करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो माय आंसर इज हाउ मच, 7/3 एम्पियर, ये तो -2.3 और वट एवर इट इज 2.3 टाइम्स, ठीक है 2.3 टाइम्स होगा, जिसको मैं 2.3 एम्पियर लिख सकता हूँ, क्या आंसर होगा, एंटी 2.3 क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन। ठीक है, चलिए, तो कुछ लोगों का आंसर सही आया है, 2.3 वेरी सही था, ठीक है, बहुत अच्छा, सो 1.2 करवा दो, ये कैसे 1 1 2 अरे नहीं बेटा, अभी और करेंगे ना, ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये देखो ये तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं आपको इतने खतरनाक ऐसे सॉल्व करोगे, तुम ये सॉल्व करोगे, ये वाला, ये कैसा लग रहा है, मजा आ रही देख के, डर लग रहा है क्या, डर लग रहा है, अभी आप इसको आपने बहुत आराम से इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब आते हैं जरा केवीएल के बाद आप हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल मेथड, हेडिंग क्या डालिए बेटा, पोटेंशियल मेथड, केवीएल समझ में आ गया, पोटेंशियल मेथड ये बोलता है कि अगर दो पॉइंट्स को आप किसी को आइडियल वायर से कनेक्ट करते हो तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का पोटेंशियल सेम, बस यार ये लिख लो, 2 पॉइंट्स, बस यही पोटेंशियल मेथड कह रहे हैं, 2 पॉइंट्स ज्वाइंट बाय आइडियल वायर, अगर किसी भी 2 पॉइंट को आइडियल वायर से ज्वाइन किया तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाता है, विल बी इक्वल, बस इतना ही है, दिस इज आई, इससे बड़ा पोटेंशियल मेथड नहीं, ठीक है। चलो देखें क्वेश्चन, देखिए किस पे, मान लो आपने ये बैटरी लगाई, आपने ये लगा दिया बैटरी, ठीक है, 2 बैटरी लगा दी, यहां से आपने लगा दिया 2 बैटरी, ठीक है, यू हैव कनेक्टेड 2 बैटरीज है, एक आ गया 10 वोल्ट का, एक हो गया 20 वोल्ट का, ठीक, और इसको मान लेता हूं मैं 2 ओम का, और ये मान लेता 3 ओम, ठीक है बेटा। अब आपसे करंट में ये कह रहा है कि बताओ कि सर्किट में क्या होगा करंट, हर
करंट इन ईच आर्म, करंट इन ईच आर्म। तो अब देखो कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या चूज करूंगा, एक जीरो पोटेंशियल पॉइंट चूज करूंगा। सबसे पहले क्या चूज करूंगा, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो जीरो पोटेंशियल हम ऐसी जगह को चूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, ये लिख लीजिएगा, चूज जीरो पोटेंशियल। एक ऐसा पॉइंट चूज करिए जिसको आप जीरो मान, जीरो पोटेंशियल आपकी मर्जी कहीं भी मान सकते हैं। आप कहां पे मान सकते हैं जीरो पोटेंशियल, एनीवेयर, कहीं भी मान लीजिए, कहीं भी जीरो मान लीजिए। तो आप ना हमेशा याद रखना, जीरो पोटेंशियल उसको मान लीजिए जहां पे सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट को जीरो मान लूं, इसको क्या मान लूं, जीरो। जीरो। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया। जैसे आप इसको जीरो मानोगे ये क्या बन जाएगा, बोलो ये क्या बन जाएगा, आइडियल। Potential. ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों आइडियल वायर से जुड़े हैं। सर। यस सर। अच्छा, अगर ये जीरो बेटा तो इधर कितना होगा, जीरो प्लस 10 हो जाएगा क्या, जीरो प्लस यस सर। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉ राइज होगा। तो यहाँ जीरो, तो यहाँ पे यस सर, प्लस राइट 10, हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा अब जरा राइट साइड आओ। अगर यहाँ से तुम यहाँ गए राइट। तो ये क्या 20 का जीरो यहाँ प्लस पे 20 होगा क्या, भी इसका मतलब Yes, ये होगा sir. 0 प्लस 20, तो ये भी क्या प्लस 20 जीरो प्लस। मिला क्या, ठीक है। Yes. आई यू गेटिंग दिस। अब बेटा तुम जरा इस वाले 2 ओम को देखो। 2 ओम के एक तरफ कितना है 20 वोल्ट 10। और एक तरफ कितना है 0, और करंट किधर फ्लो करता है, हाई टू लो या लो टू हाई, High to low. हाई टू लो। तो करंट का डायरेक्शन मैं अगर नंबरिंग कर दूं बेटा, A B C D। बी सी डी, आप भी कहोगे क्या सर 12th क्लास में एबीसीडी पढ़ा रहे हो। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा 2 में, ए टू बी या बी टू बी, A से B। A से B। और कितना फ्लो करेगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। I is equal to V by R। बी कितना होगा 10 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 10। 10 minus 0 over 2। इसका मतलब 2 ओम वाले में 5 एम्पियर का करंट आ गया क्या, Yes sir, आ Yes, गया। sir. ओके ठीक है। अच्छा 3 ओम वाले में किधर फ्लो करेगा, बी टू सी या सी टू बी, Sir, C to B। ओके वेरी गुड, क्योंकि सी पे 20 वोल्ट है और बी पे 0 वोल्ट, तो और B करंट पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। Yes, और करंट क्या होगा, ओम्स लॉ कहता है वी आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी कितना होगा 20 माइनस 20 0। minus 0। ऐसा करो ना, इसको ऐसा करो, 5 को प्यारा प्यारा लगेगा, 3 गंदा गंदा आएगा, अच्छा 5 होगा, तो 20 माइनस 0 अपॉन 5 कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया, 4 ampere। Yes। 4 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इधर से बेटा आया 4, अगर मैं इधर से आया 5, तो नीचे कितना उतरेगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या बोलता है, सर टोटल। अगर मैं जंक्शन बी को देखूं बेटा, जंक्शन बी को देखूं, अगर मैं जंक्शन बी को देखूं तो बी जंक्शन पे इधर से आ रहा है 5 एम्पियर करंट और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर करंट, तो नीचे कितना, तो नीचे कितना आएगा 9 एम्पियर का करंट। वाह 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 वाह, मजा आ गया, 9 एम्पियर। तो क्या मुझे सारे आर्म का करंट मिल गया क्या, अब मैं रेड कलर से लिखने जा रहा हूँ। इसमें कितना करंट है बेटा 5 एम्पियर का, इसमें कितना करंट है बेटा 4 एम्पियर का, और इसमें नीचे की तरफ कितना करंट है 9. 9 एम्पियर। तो कैसा लगा पोटेंशियल मेथड, Such. इजी सर। इजी है। अभी एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पोटेंशियल मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो पोटेंशियल चूज करेंगे, और कहां चूज करेंगे, जहां पे ज्यादा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स हो। हम चूज तो कहीं भी कर सकते हैं, हम चूज तो बेटा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अकलमंदी से वो पॉइंट चूज करेंगे जहां पे मैक्सिमम नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड। आप लिख लीजिएगा, बट चूज, क्या लिखूं मैं, बट चूज वेयर मैक्सिमम नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, नेगेटिव, जहां मैक्सिमम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा आर कनेक्ट, उस पॉइंट को आप क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। वैसे तो आप कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलता है, कहां चूज कर सकते हैं जीरो, वेयर आई कैन चूज द जीरो, एनीवेयर, ठीक है। तो अब आपने पोटेंशियल मेथड समझा, तो अगर मैं पोटेंशियल में इस डायग्राम को कॉपी कर लिया क्या आता, एक मिनट रुको। No, sir. अच्छा अगर मैं बोलूं पोटेंशियल मेथड में 4 स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, जीरो चूज कर लो,
दूसरा स्टेप क्या है, जीरो चूज करने के बाद बाकी दूसरे पोटेंशियल्स को मार्क कर दो, ठीक है, मार्क हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, मुझे आई निकालना है हर आर्म का, और फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, याद रहेगा 4 स्टेप्स। यस सर। लिखो 4 स्टेप, तो लिखो जरा 4 स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या बेटा, जीरो चूज करो, जीरो पोटेंशियल चूज करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, मार्क अदर पोटेंशियल, दूसरे पोटेंशियल्स को मार्क कर दो, ठीक है। जब तुम दूसरे पोटेंशियल्स को मार्क कर दोगे तो तुम्हें फिर करंट दिखने लगेगा क्या, यस सर। Yes, sir. देन अब क्या करो, फाइंड करंट, ओम्स लॉ लगाकर, यस करंट कौन सा लॉ लगा के, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओके। उसके बाद जहां जहां पे जंक्शन है वहां क्या लगा दो, अप्लाई अप्लाई केसीएल केसीएल एट जंक्शन। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो केवीएल की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन दे दमदार से, Yes, sir. चल मेथड पे। अब आप लोग ऐसे ही करना, मुझे निराश मत करिएगा, तो डोंट डिसअपॉइंट मी। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सर, प्रीवियस स्लाइड, ओके प्रीवियस स्लाइड कौन सी है, ये वाली। 4 स्टेप्स आर देयर। सबसे पहले जीरो पोटेंशियल चूज करिएगा, कहीं भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप वो पॉइंट चूज करिएगा जहां पे ज्यादा ज्यादा नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट हो, पहली चीज, ओके। Yes, sir, दूसरा हो पॉइंट गया। क्या है, दूसरे पोटेंशियल्स को मार्क करिएगा, फिर करंट पता करिएगा, फिर केसीएल लगा दीजिएगा तो उसके बाद जंक्शन ओम्स लॉ लगाएगा। यस सर, हो गया। हाँ, एक स्टूडेंट ने कहा सर नोट कर रहा है, ओके ठीक है, टाइम भी होने वाला है, हमें पता ठीक है भी चलिए। नहीं हाँ चलेगा। मैं देता हूँ, मैं 2-3 घबराइए नहीं, घबरा डोंट वरी, आप अगले क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। सो हमने ये लगाया रेजिस्टेंस, और ये लगा दिया मैंने बैटरी। अब देखो खतरनाक बनाने जा रहा हूँ कुछ, डरना मत, डर तो नहीं लग रहा है, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आय हाय क्या फिगर बनाया सर आपने। बैटरी बताओ, ये 10 वोल्ट दे दूं, ये कितना दे दूं, ये तो दे दो 20 वोल्ट दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ, इसको भी 10 ही दे देता हूँ, नहीं इसको 10 दूंगा तो ज्यादा होगा। इसको दे देता हूँ मैं 5 वोल्ट, इसको देता हूँ मैं 5 वोल्ट, इसको मान लेते हैं 1 ओम, और इसको मान लेते हैं इधर से 5 वोल्ट। चलो बताओ करंट इन ईच आर्म, आप लोग थोड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा अपने कॉपी में, करंट इन ईच हर आर्म को, वही बेटा वही 4 स्टेप्स, जीरो चूज करो, फिर बाकी पोटेंशियल को मार्क करो, फिर ओम्स लॉ लगाओ, फिर उसके बाद किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा दो, और आपका आंसर तैयार। आप नंबरिंग कर लीजिए, ABCD लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको डायग्राम बना लें, मैं नंबरिंग कर दूं ताकि आप मुझे आंसर बताएं, ABCDEF। आप बताइएगा BC में कितना करंट है, CD में कितना है, CF में कितना है, ऐसे बताइएगा। तो 20 में 10 वोल्ट।
पहले तीनों पार्ट कवर करिए फिर आंसर। तो बीसी आर्म का रेजिस्टेंस बताएंगे आप, सीडी आर्म का करंट बताएंगे, सीएफ का करंट बताएंगे। 3 आर्म है ना मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3, तीनों का बताइए आप। व्हाट इज द करंट इन दीस 3 आर्म्स? बीसी है उसका 10। ओके, चेतन ने आंसर दे दिया है, बीसी का दे दिया है, सीडी का दे दिया है। ओके, माइनस साइन आ रहा है बेटा, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना है। ओके, और आ रहा है बीसी 10 सीडी 4। ओके, देखते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए, बीसी 10 सीडी 4। और सर 14 में सीएफ, ठीक है। हाँ, ये तो सही बोल रही है राधिका, अगर 10 4 है तो वो 14 हो जाएगा। यार नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मेरे पास आ रहे हैं ना वो कम है, गलत से ही कुछ भी करूंगा। बीसी ओके 10 4 9। अच्छा आदित्य, ये कैसे हो जाएगा बेटा? बीसी में 10 है और सीडी में 4 है, तो सीएफ में 9 तो हो ही नहीं सकता। किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर तुम लगाओगे तो 10 4 या तो 14 ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों ऐड होंगे तो 14 बनेगा, सब्ट्रैक्ट होगा 6 होगा। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बीसी 10। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर जो मेरे पास आ रहा है बीसी 10 सीडी 4 और सीएफ 14 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ना, अपने आप को चेक करिए आप कि आप कितने पानी में, और 1 घंटे के लेक्चर, उसी लेक्चर को सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं और आपके क्लासमेट्स हैं। जब आप 50 स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा बाकी? ठीक है, पीछे मत बैठिए, आंसर ट्राई टू सॉल्व। तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो सबसे पहले 0 वोल्ट क्या सभी ने यहाँ पे चूज किया है क्या? यस सर। ठीक है, अब 0 वोल्ट, अब जरा मैं ये देखो यहाँ से इधर आऊंगा तो +10 होगा, तो 0 + 10 यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, ओके, इधर आऊंगा तो 20 वोल्ट का राइज होगा, तो 0 + 20 वोल्ट होगा। 20। यस सर। अच्छा, यहाँ आऊंगा तो 0 + 5 वोल्ट होगा। यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 होगा। इसका मतलब डी पे 10 वोल्ट है, सी पे 5 वोल्ट है और डी पे 20 वोल्ट। तो अब आपको दिख गया, अगर मैं बीसी की बात करूं तो करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? बी टू सी या सी टू बी? बी टू सी। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, तो बी से सी फ्लो करेगा कितना? I इज इक्वल टू V/R। V कितना? 10 - 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम का। 1। इसका मतलब इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है राइट साइड में, बी टू सी। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं सीडी की बात करूं तो डी टू सी फ्लो करेगा हाई टू लो। किसी का बहुत अजीब सी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, बंद करिए जरा, म्यूट करिए। तो सीडी में देखूंगा तो सी 5 वोल्ट पे और डी 20 वोल्ट पे, मतलब डी जो हाई वोल्ट पे, तो करंट हाई से लो फ्लो करता है, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो डी टू सी। और कितना होगा? ओम्स लॉ लगाएंगे, I इज इक्वल टू V/R। टोटल कितना होगा? 20 में से 5 पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो 20 में से 5 गया 15 अपॉन 5, कितना आ गया? 3 एम्पियर। तो इधर कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। सो अगर मैं अब देखूं तो बीसी में मेरे पास ये रहा मेरा सी वाला जंक्शन, तो बी से आ रहा है इधर 5 एम्पियर और इधर से कितना है? 3 एम्पियर। तो नीचे कितना उतरेगा टोटल? अब किरचॉफ जंक्शन लॉ अगर लगाएंगे तो एक तरफ से 5 एम्पियर आया, एक तरफ से 3 एम्पियर आया, कितना आएगा? 8 एम्पियर आएगा। 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। सो ये आंसर होगा। तो क्या आप लोगों का मुझे समझ में आ रहा है गलत कैसे आ रहा है? 10 एम्पियर कैसे आ रहा था आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैं बताऊं, क्योंकि हमने 5 वोल्ट पे ही। ओहो, समझ गया। आप लोगों ने यहाँ पे भी 0 लगा दिया। ठीक है, तो बीच में बेटा देखो, क्वेश्चन समझो ना, इस वाले में बीच में बैटरी नहीं है,
यहाँ पे बीच में बैटरी है क्या? नहीं है। No. लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया है? एक बैटरी आ गई है, उस बैटरी ने काम बिगाड़ दिया आपका। ठीक है, समझ में आई अब नहीं बेटा? बिगाड़ेंगे हम। अब नहीं बिगड़े। तो नोट हो गया। तो आप लिखेंगे करंट क्या होगा? बीसी का करंट आ गया मेरे पास 5 एम्पियर, सर 5 और डी एम्पियर। जो सी करंट आ गया कितना? 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। और सी टू एफ करंट आएगा 5 3 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। दिस इज दैट। यस सर। ओके। Yes, अच्छा, sir. इससे पहले ऐसे खतरनाक नेटवर्क सॉल्व किया है क्या? No, आसान है sir, कि मुश्किल है? आसान है। बहुत इजी है, बस हमने दिमाग नहीं लगाया थोड़ा, नहीं तो। ओके ठीक है, चलो अब आते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन। यस ठीक है। अब देख लो, बीच में एक प्लेन वायर है, और मैं तुमको बताऊंगा नहीं कि प्लेन वायर का मतलब क्या है। ऑब्वियसली बात है। और जीरो मान लो, तुम किसको मान सकते हो? जीरो तुम कहीं भी मान, तुम्हारी मर्जी, जहाँ भी मान। B और D. कहीं भी मान लो, डी और आपकी डी मर्जी। को। आपकी मर्जी, मैं क्यों बताऊं आपको? मेरी आपसे दोस्ती थोड़ी है। सॉरी सर, गलती से वीडियो ऑन, कोई बात नहीं, ऑन हो गया तो उसको बंद कर दीजिए। टाइम हो रहा है, नेक्स्ट टीचर वेट कर रहे होंगे। लास्ट टाइम का पता भी नहीं चला कब जैसे चला गया। अच्छा हाँ, आप जल्दी सॉल्व करो, वरना अगली क्लास में कुछ भी थ्योरी नहीं होगी, बस आप खत्म थ्योरी। एक तो लेक्चर और लेंगे, उसके बाद चैप्टर का काम तमाम। पोटेंशियल मेथड के 4 स्टेप्स होते हैं, उन्हीं 4 स्टेप को अप्लाई करिए और आंसर। यस सर। ओके, वेरी गुड। आंसर चेतन का आ रहा है। आप उसका डायरेक्शन भी बताइए, बी टू डी या डी टू बी? चेतन का आंसर मेरे हिसाब से सही आ रहा है, डी टू बी। ओके, दीक्षांत कौशिक, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। राधिका, वेरी गुड। तो 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से मैं सॉल्व कर दूं, बिकॉज टीचर मस्ट बी। तो मैं यहाँ 0 मान लेता हूँ। अगर ये 0 बेटा, तो ये भी 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? +20। ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ 0 है, तो बेटा अगर इसको उतारूंगा तो +10 हो जाएगा क्या? Yes, sir. अच्छा, अब मैं 5 ओम को देखूं तो C वाला 20 पे, B वाला 0 पे, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और ओम्स लगाऊंगा तो I = V/R, 20 - 0.5, तो 20/4 4 एम्पियर हो गया। इसका मतलब 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है C से B की तरफ। अब जरा यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ पे हाउ मच करंट इज देयर? यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ पे कितना? 0 वोल्ट। तो करंट इधर फ्लो करेगा कितना? I = V/R। 10 - 0 how much? 5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है बेटा, और यहाँ पे कितना करंट है? 5 एम्पियर। 5 इसका एम्पियर। मतलब इधर से करंट आया होगा कितने का? 1 एम्पियर। 9 एम्पियर। 9 कैसे? 9 कैसे? 9 कैसे? अगर तुम बी को देखोगे तो बी के इधर 5 एम्पियर है और यहाँ 4 एम्पियर है, तो इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया होगा ना। इसे देखिए, here you are getting how much? 4 एम्पियर ऑफ करंट। यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये ना, देखिए करंट का डायरेक्शन तो ये होगा, ये वाला। यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर। सो बीच में जो वायर है DB, ये रहा,
आप जरा सोच के टोटल इन करंट इज इक्वल टू टोटल आउट करंट, तो आउट कितना हो रहा है 5 का, तो इन भी कितना होना चाहिए 5 का, सो दिस इज 4, तो हाउ मच विल बी दिस 1. 1. One What is the correct ampere. answer? It means the correct answer is 1 ampere from D to D to B. B. Okay, very good. तो बहुत आसान था. चलिए, टीचर इज वेटिंग, द नेक्स्ट टीचर. Yes. हम मिलते हैं अगली क्लास में. ठीक है. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, इसको sir. रिवाइज करिएगा जरूर से ना. और एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पढ़ के आना, बिकॉज हम अगले टॉपिक में अगली क्लास में उसी को करने जा रहे हैं. Yes, sir. Okay, we'll meet in the next class. Till then, good evening all of you. Yes, sir. Good evening, Yes, sir. sir. Bye, Good sir. evening, sir.